ये इलेक्शन सबसे पहले 2024 से पहले हमें चाहिए 2018 पे तहकीक होनी चाहिए। ठीक। पानामा पे एक ज़ोरदार तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बननी चाहिए और उन जजों को बुलाया जाए कि तुम्हें फैज़ अमीन ने क्या कुछ दिखाकर फैसले लिखवाएंगे। एक जज को मैं जानता हूँ जिसको उसके भाई के कत्ल की FIR दिखवाई कि अगर तुम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करोगे तो मक्खन शाह, सैयद मक्खन शाह फुल्ला थाने की ये FIR में तुम्हारे भाई सजाद अफजल को हम चार्ज करेंगे और फिर ये मुकदमा 302 का चलेगा। उसने कहा जी दस्तखत कहाँ करूँ। ये हालात थे। कौन सा जज था नवाज शरीफ को वो जज तो नाम तो इजाज जी मैं कह रहा हूँ इजाज अफजल फ्रॉम इजाज अफजल साहब ने ये मैं किया आपको FIR दे देता हूँ और मैं आपको FIR दे देता हूँ। मैं आपको कातिल के इकबाली बयान की कैसेट भेज छोड़ता हूँ। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि चले आपने हमारी अदालतों में अगर कातिल और कब्जा ग्रुप माफिया बैठा हो तो फिर इंसाफ की हम तवक्को क्या करें। अच्छा सर ये बताइए अभी फैजाबाद हमें 2024 का इलेक्शन हर इलेक्शन पे एतराज होता है। तो 2024 का इलेक्शन भी मैनेज इलेक्शन था ना सर। तो 2024 का इलेक्शन भी मैनेज इलेक्शन मैं आपसे बात बिल्कुल क्लियर की है। 2013 में एक इलेक्शन हुआ और इमरान साहब अभी जेल में। मैं कोई उनके बारे में सख्त बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जी 35 पंक्चर लगे हैं। वो फिर 4 साल वो मुकदमा चलता रहा, कंटेनर आया, धरना हुआ, चाइना का सदर वक्त पे ना आ सके। फिर 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब जेल में और इलेक्शन हो जाता है। 2024 का इलेक्शन इमरान खान जेल में इलेक्शन हो जाता है। मुअर्रिख किसी को माफ़ नहीं करता। ठीक है। अब मुझे बताएं ना 2024 मिल्लत को नहीं मुझे ये मैं बताता हूँ। मैं उस तनाजर में आ रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।